इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली के बछौर गांव में गुरुवार को मारपीट, एक व्यक्ति की हत्या मामले में महिला समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वादी दिनेश गौतम पुत्र राम नगीना गौतम ग्राम बछौर खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि कल दिनांक 5 दिसंबर की रात्रि लगभग 11 बजे वादी के गांव के विजय कुमार पुत्र रामसद निवासी बछौर खास जो वादी के छोटे भाई अनिल गौतम के घर में घुस गया, जबकि उनकी पत्नी सिमला देवी ने आकर यह बात वादी के घर वालों को बताया तो वादी के घर के लोग उनके यहाँ पूछने गए। थोड़ी देर बाद अभियुक्त गण रामशब्द पुत्र किस्मत निवासी ग्राम बछौर खास विजय कुमार पुत्र रामशब्द, राजेश कुमार ब्रिजलाल, मेवाती देवी पत्नी रामशब्द निवासी ग्राम बछौर खास पप्पू पुत्र अज्ञात निवासी महादेवा थाना जीयनपुर गाली देते हुए लाठी डंडा लेकर वादी के छोटे भाई के घर आ गए और सभी को मारने पीटने लगे, जिससे वादी के घर रमेश राम, भाभी रीना देवी पत्नी प्रेमचंद्र, भतीजा अंकित कुमार पुत्र प्रेमचंद तथा भतीजी गुंजा पुत्री प्रेमचंद गंभीर रूप से घायल हो गए तथा अभियुक्तगढ़ जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायलों को इलाज हेतु सीएससी बिलरियागंज लाया गया, जहां इलाज के दौरान रमेश राम की मौत हो गई। इसके संबंध में 5 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। उप निरीक्षक मुन्ना लाल यादव मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों रामशब्द पुत्र किस्मत, विजय कुमार पुत्र रामशब्द उम्र करीब 21 वर्ष, राजेश पुत्र ब्रिजलाल निवासी पोलवा थाना रौनापार उम्र 32 वर्ष व मेवाती देवी पत्नी रामशब्द उम्र करीब 56 वर्ष को बछौर खुर्द बाजार नहर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय में किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वादी मुकदमा दिनेश गौतम पुत्र राम नगीना गौतम अपने भाई रमेश राम व भाभी रीना देवी, भतीजा अंकित कुमार तथा भतीजी गुंजा पुत्र प्रेमचंद के साथ पूछताछ के लिए हमारे यहाँ आए थे और कहे कि विजय कुमार पुत्र रामशब्द हमारे छोटे भाई अनिल गौतम के घर में घुस गया था। इसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। पूछताछ के बाद लोग अपने घर चले गए। बाद में हम लोगों द्वारा गोल बनाकर लाठी डंडे से लैस होकर उनके घर पर जाकर मारे पीटे, जहां इलाज के दौरान मारपीट में चोटें आई रमेश की मौत हो गई। 5 दिसंबर 2024 को रात में लगभग 11 बजे थाना जीयनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। लाठी डंडे से काफी चोटें एक दूसरे को आई हैं।
इस सूचना पर थाना जीएनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो भी चोटिल व्यक्ति थे उनको सीएससी बिलियागंज में हमने दाखिल कराया। दाखिल के दौरान इलाज एक व्यक्ति रमेश गौतम है, उनकी मृत्यु हो गई थी। जब घटना का पूरी जांच पड़ताल की गई, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई, तो ये सामने आया कि जो प्रतिवादी पक्ष है उनमें से एक व्यक्ति है जो उनके घर में, वादी के घर में घुसकर महिला के साथ अभद्रता करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें कहासुनी हुई। ये लोग उनके घर पे गए और उसी में मारपीट और लाठी डंडे की कार्रवाई इन्होंने की, जिससे एक व्यक्ति को ज्यादा चोटें आई हैं और चोट के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें से आज हम लोगों ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी शेष है, पप्पू नाम के व्यक्ति की, जिसको भी हम लोग तस्दीक करके उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित कराएंगे। छेड़खानी का भी मामला सामने आ रहा है, इसका क्या है? जी बिल्कुल, इसमें पड़ोस में ही महिला के साथ अभद्रता करने का प्रयास किया गया। पहले इनके द्वारा कोई ऐसी दरखास्त या परेशानी नहीं जाहिर की गई थी, इसलिए बात संज्ञान में नहीं थी, संज्ञान में आई है। अब इस पे भी आगे भी जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, क्या ये दोनों पटीदार या ऐसा कुछ चीजें थी क्या? आपसी पड़ोसी थे दोनों, और पटीदारी की बात तो हम लोग अभी कर रहे हैं, जांच पड़ताल चल रही है, जो भी साक्ष्य संकलन आगे होगा वो किया जाएगा। सर, ये पहले छेड़खानी करता नहीं, ऐसी कोई जानकारी थाने पर नहीं थी। हम लोग अभी साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। कल ही रात में मैटर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, तो हम लोग अभी अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain, and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court, and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health